आखिर क्या है महाकालेश्वर की भस्म आरती का रहस्य? भगवान शिव के सबसे रहस्यमय स्वरूपों में से एक है महाकाल। वर्तमान में महाकाल के रूप में भगवान भोलेनाथ तीर्थनगरी उज्जैन में विराजमान है। महाकाल की 5 आरतियां होती हैं, जिसमें सबसे खास मानी जाती है भस्म आरती। भस्म आरती यहाँ भोर में 4 बजे होती है। आइए जानते हैं इस आरती से जुड़ी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इस नगर में वेद प्रिय नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण था, जो बहुत ही बुद्धिमान था और शिव का बड़ा भक्त था। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना करता था। वहीं रत्नमाल पर्वत पर रहने वाले दूषण नाम के राक्षस को भी ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो राक्षस उन्हें आए दिन परेशान करने लगा। इससे परेशान होकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, पर दूषण राक्षस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने नगर पर हमला कर दिया। इसके बाद भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वो धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। इसके बाद ब्राह्मणों ने महादेव से वहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। माना गया है कि ब्राह्मणों के निवेदन पर शिवजी वहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। शिवजी ने दूषण को भस्म किया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया है और शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। यहाँ शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस भस्म के लिए पहले से लोग मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मृत्यु के बाद उनकी भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। प्रतिदिन होने वाली इस आरती में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम है। महिलाओं को इसमें शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है, उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं। इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति महिलाओं को नहीं होती। ऐसा नहीं कि नियम केवल महिलाओं के लिए ही है। पुरुषों को भी इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है, वह भी साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को होता है। देश भर में यह इकलौता ऐसा शिवजी का मंदिर है जहाँ भगवान शिव की 6 बार आरती होती है। हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव को घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है। इसमें शिव खुद के स्वरूप में होते हैं। ऐसी ही और रोचक और प्राचीन कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।